रूप में लाला को लेटाया, जैसे मस्तक पर धारण करा, सिर पे रखा, हाथ की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां सब की सब टूट गई। बंदी गृह में जितने भी दरवाजे में ताले लगे थे सब के सब टूट गए। क्यों? क्योंकि जो भगवान को हृदय में जो धारण करता है, अपने सिर पर धारण करता है जो भगवान के लिए, उसके सारे बंधन टूट जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाता है। संसार में केवल वसुदेव और देवकी के लिए ही परमात्मा के बाल स्वरूप के और दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए थे, क्योंकि सब के सब सो चुके थे जब रात्रि के 12 बजे जब कन्हैया का जन्म हुआ। जागेगा सो पावेगा और सोवेगा सो खोवेगा। पूरी दुनिया प्रगाढ़ निद्रा में शयन कर रही थी। पूरे संसार में केवल वसुदेव जी और देवकी मैया ही जग रहे थे। तो परमात्मा के दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन देवकी और वसुदेव ने करे, और बाल स्वरूप के भी दर्शन सर्वप्रथम किसने करे? देवकी और वसुदेव ने ही करे। इसलिए कहते हैं जब परमात्मा का जन्म हो तो सोते नहीं रहना चाहिए। जन्माष्टमी आने वाली है, कुछ लोग तो सो जाएंगे, हमको बस नींद प्यारी है, और कुछ लोग जगकर इंतजार करेंगे रात्रि 12 बजे का, जब कन्हैया का कब लाला का जन्म होगा। इसीलिए जागना उसका ही सफल है जो परमात्मा के लिए जगता है। संसार के लिए जगना कोई जगना नहीं होता। कबीरा सोता क्या रहे, जागो जपो मुरारे, एक दिना है सोबना, लंबे पांव पसार। एक ना एक दिन तो हर किसी को सोना है, लंबे पांव पसार। ऐसा सोएंगे कि सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब तक परमात्मा आपको जीवन दे रहे हैं, परमात्मा के लिए जगिएगा। संसार में सब प्रगाढ़ निद्रा में है, इसीलिए परमात्मा के दिव्य रूप के बाल रूप के दर्शन किसी को नहीं हुए। जो जाग रहा था उसी को ही दर्शन हुए। पूरे संसार में देवकी और वसुदेव ही जग रहे थे। इसलिए भगवान के विराट रूप के दर्शन भी देवकी वसुदेव को हुए, और बाल स्वरूप के दर्शन भी वसुदेव देवकी के लिए हुए। लाला को गोकुल में सुलाकर लिटाकर जब आए, कन्या को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सब दरवाजे बंदी गृह के बंद हो रहे हैं। अंत में जब पहुंचे तो देखते क्या है, जो हथकड़ियां टूट गई थी, जो बेड़ियां टूट गई थी, वो पुनः वैसे की वैसी हो गई। पुनः हथकड़ियां लग गई, पुनः बेड़ियां लग गई, क्योंकि वो कन्या माया स्वरूप थी। जैसे ही बंदी गृह में पहुंची, तीव्र गति से रोने लगी वह कन्या। जब रोई तो सबको खबर पहुंच गई। सब सेवक गए, महाराज महाराज देखो आपके काल का जन्म हो गया है। अस्यास्तुमष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधा। अब तक आप इंतजार कर रहे थे ना कि देवकी का आत्मा जो लाल होगा वही मेरा काल होगा। तो महाराज जन्म हो चुका है, आप चलें शीघ्र, अपने काल को मार दो। आप तो अजर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, फिर आपको कोई भी नहीं मार सकता। कंस तलवार को लेकर आया, अपने सैनिकों से कहा तुरंत देवकी के इस लाल को लेकर आओ। जैसे मैंने 6 पुत्रों को मार दिया, उसी प्रकार मैं इस पुत्र को भी मार दूंगा। इसके मरते ही फिर मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा। सेवक गए, वसुदेव जी के हाथ से उस संतान को लिया तो कपड़ा उनके हाथ में ही रह गया, और जो संतान थी उस सेवकों के हाथ में आ गई।
महाराज आप कह रहे थे ये लाला होगा, ये तो लाली है। आप जिसे काल समझ रहे थे अब तक, वो तो काली है। इतना कहा, क्या मतलब? कहने लगे कि वसुदेव जी के लाला का जन्म नहीं हुआ है, लाली का जन्म हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब जो आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का जो 8वां लाल होगा वही मेरा काल होगा, इसका मतलब आकाशवाणी झूठी हो गई क्या? मंत्रियों ने कहा कि महाराज आकाशवाणी झूठी हो या सच्ची हो, आप इस पे अभी चिंतन ना करो। हो सकता है कि इसके जो लाल हो वो आपका काल बने, छोड़ना नहीं चाहिए। गलत सलाह दे दी तो गलत मार्ग की तरफ बढ़ने लगे। कंस ने उस कन्या के पैर पकड़े, चारों तरफ घुमाकर जैसे पत्थर पर मारने का प्रयत्न किया, वैसे ही वो कन्या जो है कंस के हाथ से छूट गई। आकाश मंडल में बिजली की तरह कड़क कर बोली, हे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझको मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है, अभी भी समय है, सुधर जा, वरना तेरा मरना सुनिश्चित है, तेरा विनाश होगा। तू अमर ना कभी था ना कभी हो सकता है, अपने कर्म को सुधार ले, वरना तुझको मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है, तू भला मुझे क्या मारेगा? इतना कहकर बिजली की तरह कड़कती हुई वो कन्या अंतर्ध्यान हो गई। तभी तो जब जन्माष्टमी होती है, कहीं कहीं पर कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाता है और बिजली की भी पूजा होती है, क्योंकि माया स्वरूप वो बिजली जो है वह भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई। कहीं कहीं पर उसको भद्रकाली के रूप में भी पूजा जाता है। इसलिए अष्टमी जन्माष्टमी जब होती है तो कन्हैया के साथ साथ वो माया स्वरूप बिजली की भी पूजा की जाती है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र में हमारे लाला ने जन्म लिया, और भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी में श्री राधा रानी ने जन्म लिया। वो राधा कृष्ण भगवान की जय।